हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राशि उपचार में। आज मैं ये वीडियो खास सुहागन औरतों के लिए लाई हूँ, तो कृपया मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सुहागन स्त्रियाँ अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र धारण करती हैं। ये दोनों ही स्त्री के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि स्त्रियां मांग के जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं, वह स्थान ब्रह्रांत और आदिम नामक मर्म से ठीक ऊपर का भाग होता है। यह पुरुष की अपेक्षा स्त्री का ज्यादा कोमल होता है, इसलिए शास्त्रकारों ने उस भाग की सुरक्षा के लिए सिंदूर का विधान किया। सिंदूर में पारा जैसी अलभ्य धातु भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दरअसल यह स्त्री के शारीरिक वैद्युतिक शक्ति को भी नियंत्रित रखती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसे एक पवित्र चीज माना गया है। देवी देवताओं को भी सिंदूर लगाया जाता है। वहीं एक शादीशुदा महिला के जीवन में भी सिंदूर बहुत मायने रखते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर सुहागन महिला को अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये सिंदूर महिला के पति की निशानी होती है। इससे अपनी मांग भरने से महिला का सुहाग सही सलामत रहता है। कहते हैं सिंदूर आपके पति की लंबी उम्र का भी प्रतीक होता है। यही वजह है कि लगभग हर हिंदू महिला रोजाना अपनी मांग में पति के नाम का सिंदूर भरती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भी सिंदूर से प्रचलित कई कथाएं हैं, जिनमें से एक है कि एक बार माँ सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि माते, आप ये क्या कर रही हैं? तो माँ सीता ने जवाब दिया, मैं भगवान राम के लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। यह देखते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर मल लिया और खड़े हो गए। जब भगवान राम ने पूछा, हनुमत तुमने ये क्या किया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब एक चुटकी सिंदूर लगा के माँ सीता आपको बड़ी आयु प्रदान कर सकती है, इसलिए मैंने आपके अमर होने के लिए सिंदूर लगा लिया। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई महिलाएं सिंदूर लगाते समय बहुत सी गलतियां भी कर देती हैं? यदि इन गलतियों को बार बार दोहराया जाए तो आपका सुहाग खतरे में भी पड़ सकता है। आपसे भी कहीं ऐसी गलती न हो जाए, इसलिए आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिनका ख्याल आपको सिंदूर लगाते समय हमेशा रखना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो बातें। पहला, एक महिला को कभी अपनी सिंदूर की डिब्बी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि उनका सिंदूर खत्म हो जाने पर वो दूसरी महिला से उधार मांग लेती हैं। इससे अतिरिक्त जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ वो एक ही सिंदूर की डिब्बी शेयर कर लेते हैं। ऐसा करना गलत है दोस्तों। हर महिला के पास उसकी खुद की सिंदूर की डिब्बी होनी चाहिए, जिसे उसे कभी कभी अन्य महिला के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि कोई महिला ऐसा करती भी है तो उसका शादीशुदा जीवन में दरार आ सकती है। इस बात के चांस भी बढ़ जाते हैं कि उसका पति उसको भविष्य में धोखा दे सकता है। दूसरा, कई बार सिंदूर लगाते समय डिब्बी महिला के हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में महिलाएं उस गिरे हुए सिंदूर को वापस डिब्बी में भर देती है और दोबारा लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए बड़ा अपशगुन हो सकता है। जब एक बार सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाता है। इसे फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप जमीन पर गिरे सिंदूर को दोबारा इस्तेमाल करती हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके पति पर हो सकता है। इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है या आपकी शादी टूट भी सकती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा न करें, उसी में आपकी भलाई है। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पति के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवाएं। यह सिंदूर आखिर आप अपने पति के लिए ही तो लगाती हैं। ऐसे में उसका हाथ बीच में लगाना शुभ होता है। आमतौर पर पति सिर्फ शादी वाले दिन ही महिलाएं की मांग में सिंदूर भरते हैं। उसके बाद महिला को ही अपने हाथ से सिंदूर लगाना होता है। चूँकि इसका कनेक्शन पति से होता है, इसलिए बीच बीच में पति के हाथ लगने से भी सिंदूर का महत्व और बढ़ जाता है। सिंदूर को ऐसी डिब्बी में ना रखें जो टूटी हो, यानी सिंदूर को साबुत डिब्बी में ही रखें। दोस्तों,
पार्लर में जाने पर सभी सुहाग के सामान किसी अन्य स्त्री से लगवा लें, लेकिन दोस्तों कभी भी सिंदूर अन्य किसी से न लगवाएं, बल्कि उसे खुद ही लगवाएं। कभी कभी पूजा पाठ के दौरान भी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, परंतु आप ऐसा न करें। अगर आपको सिंदूर लगाना है तो आप खुद ही लगाएं। खासकर करवा चौथ और तीज के पर्व में आप सिंदूर खुद से ही लगाएं। कई बार विवाहित स्त्रियां सिंदूर भरकर उसे अपने बालों से छिपा लेती है, लेकिन कभी ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके पति के मान प्रतिष्ठा में हानि होती है। आप अपने पति के दीर्घायु के लिए हल्दी में नींबू का रस निचोड़ लें। ऐसा करने से हल्दी सिंदूर के जैसा लाल हो जाएगा। अब आप इसे अपने मांग में भर सकते हैं। दोस्तों आप अपने घर में भी इस प्रकार नेचुरल सिंदूर बना सकते हैं। दोस्तों जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो कई लोगों की आदत होती है कि ड्रेसिंग टेबल या आईने में खड़े होकर सिंदूर लगा लेते हैं। दोस्तों लेकिन आप ऐसा न करें। मांग कभी भी खड़े होकर न भरें, बल्कि आराम से कहीं बैठ जाए और कभी भी टूटे शीशे के सामने अपना सिंदूर से मांग न भरें। आराम से बैठकर आप सिंदूर लगाएं। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, कभी भी सिंदूर अपनी मांग में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न भरें। आप चाहे तो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर मुख करके भरें, परंतु पश्चिम दिशा में न भरें। दोस्तों सिंदूर भरने का तरीका है कि आप हमेशा अपनी अनामिका उंगली यानी कि अपने तीसरे उंगली से भरें। तीसरी उंगली से इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीसरी उंगली में ही जो नस होती है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब सिंदूर लगाएं तो तीसरी उंगली से लगाएं, क्योंकि सिंदूर प्रेम का प्रतीक है और प्रेम तो दिल से ही होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ खास बातें आप सुहागन महिलाओं के लिए। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें सिंदूर लगाते वक्त। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। देखते रहिए राशि उपचार। धन्यवाद।